छात्र को आलस का गुलाम नहीं होना चाहिए। आपको अपने जीवन में स्वतंत्र, निर्भय, लगनशील और दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि आप में यह क्षमता है। वर्ड जो हमको हैरान करे, सेशन में आगे देखेंगे। आज का पहला वर्ड है एडवर्स, और इसके साथ पढ़ेंगे एवर्स, AVERS। दोनों को एक साथ पढ़ेंगे और देखेंगे दोनों में क्या अंतर है। देखिए, इसका मतलब होता है, एडवर्स का मतलब होता है अनफेवरेबल, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग, इसको हार्मफुल भी बोलते हैं, हार्मफुल। इसका हिंदी होता है मुसीबत कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अनिच्छुक कह सकते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, नापसंद। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या चला जाएगा, एडवर्स का हो जाएगा एग्जाम्पल, ट्रू फ्रेंड्स नेवर लिव इन एडवर्स कंडीशंस। इसका हिंदी होगा अच्छे दोस्त कभी मुसीबत में नहीं छोड़ते हैं। अब एवर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। एवर्स का क्या हो जाएगा, एवर्स का यूज देखेंगे। एवर्स का यूज होगा AVERS, एवर्स। इसका यूज हो जाएगा दिस डेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एवर्स टू हार्ड वर्क। इसका हिंदी हो जाएगा दिस डेज का मतलब होता है आजकल बहुत से स्टूडेंट, बहुत से छात्र कठिन परिश्रम पसंद नहीं करते हैं, है ना। कठिन परिश्रम पसंद नहीं करते हैं। एवर्स है, उसको पसंद नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। आगे देखेंगे। अगला वर्ड देखेंगे LLREADY। एक हो जाएगा ALREADY। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन, एक बात तो यह है, हाँ, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ऑल रेडी, इस तरह प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका करते हैं इस तरह से, ऑल रेडी। देखिए आधा ल है और रेडी पढ़ते हैं इसको, है ना, ऑल रेडी, इसको ऑल रेडी। इसमें पूरा ल है और इसमें एक ही साथ है। देखिए और क्या है, इसमें ALL है और बीच में स्पेस है,
और इसमें ALRE इसमें स्पेस नहीं है, सब एक ही साथ है। इसका मतलब होता है सभी चीज और सभी लोग तैयार। इसका मतलब होता है पहले से, है ना। इंग्लिश में इसको कहते हैं बिफोर दिस टाइम। इसको कहते हैं प्रिपेयर्ड एवरीथिंग, प्रिपेयर्ड एवरीथिंग। नीचे लिख लीजिए, प्रिपेयर्ड एवरीथिंग कहते हैं इसको, प्रिपेयर्ड एवरीथिंग। मीनिंग हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, वी वर ऑल रेडी टू गो व्हेन माय पेरेंट्स केम, है ना। इसका हिंदी हो जाए जब मेरे पेरेंट्स आए, जब मेरे पेरेंट्स आए, क्या थे, हम लोग जाने को तैयार थे, हम लोग जाने को तैयार थे, है ना। अब लिखते हैं उसका वाला ALRED वाला मैटर लिखते हैं, क्या है। अब लिखेंगे ALREDY, ऑलरेडी ना, ऑलरेडी। चलिए अब देखिए ALREADY, इसको पढ़ते हैं ऑलरेडी। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वी हैड begun writing before my teacher came। क्या हो जाएगा, वी हैड बिगन राइटिंग, क्या अपने शिक्षक आने से पहले हम लोग क्या किए थे, लिखने लगे थे, है ना। अपने शिक्षक को आने से पहले हम लोग क्या किए थे, लिखना शुरू कर चुके थे ना, शुरू कर चुके थे। अगला वर्ड हो जाएगा, अच्छा यहाँ ऑलरेडी, वी हैड ऑलरेडी है, ALREADY ना, छूट गया, ALREADY, है ना। आगे हो जाएगा, एक वर्ड है AFFECT, एक है EFFECT। इसको दो तरह से पढ़िएगा, ये एक नॉन है, ये एक वर्ब है ना, और ये वर्ब है। इसका मतलब होता है प्रभावित करना, और इसका मतलब होता है, एक तो मतलब होगा प्रभाव, नॉन होगा तो, और जब वर्ब होगा तो लागू करना। इस तरह से पढ़िएगा ना। इसका मतलब समझिए, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। योर बिहेवियर शुड अफेक्ट अदर्स। इसको क्या पढ़ते हैं, अफेक्ट पढ़ते हैं,
है ना। इसको पढ़ते हैं इफेक्ट। चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इफेक्ट हो गया, इसका एग्जांपल हो जाएगा नॉन रहने पर ना, नॉन रहने फिर से लिखिए तो, नॉन रहने पर एग्जांपल इसका हो जाएगा EFFECT, नॉन रहेगा तो इसका एग्जांपल हो जाएगा कि योर स्पीच डिडंट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ऑन द ऑडियंस। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, आपके भाषण का कोई प्रभाव नहीं हुआ किस पर, सुनने वालों पर। आपके भाषण का कोई प्रभाव नहीं हुआ सुनने वालों पर, है ना। आपके भाषण का कोई प्रभाव नहीं हुआ किस पर, सुनने वाले पर। श्रोता होता है सुनने वालों पर, ऑडियंस का मतलब श्रोता होता है। चलिए अब देखते हैं वर्ब रहेगा तो क्या होगा, उसका मतलब किस तरह से उसका यूज करेंगे। जब वर्ब होगा ना ये, जब ये वर्ब होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लागू करना ना, लागू करना, है ना। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द ओल्ड रूल इज स्टिल इन इफेक्ट। क्या कहते हैं, पुरानी कानून अभी भी क्या है, अभी भी लागू है, अभी भी लागू है। और यहीं पे मैं इस वीडियो को रेस्ट दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।